हे गाइस, सो वेलकम टू माय शॉर्ट बाय शॉर्ट रिव्यू ऑफ रईस ट्रेलर। और शॉर्ट बाय शॉर्ट का मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, सो लेट्स डू दिस। पहला शॉट ही आपका दो बोट है, एक बोट से शराब की बोतल का पूरा एक बोलते हैं ना डब्बा दूसरी बोट पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक बोट पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, मतलब एक बोट इंडिया की है एंड आई एम अज्यूमिंग कि दूसरा बोट पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान से ये लोग स्मगल कर रहे हैं। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इधर से ही आपको कैरेक्टराइजेशन समझ में आता है शाहरुख खान के कैरेक्टर का, कि मतलब वो धर्म उतना, धंधे से बड़ा धर्म किसी को मानता नहीं है। मतलब उसके लिए सब कुछ कर्म है। कर्म बोले तो जो काम वो कर रहा है, जो भी स्मगलिंग का बिजनेस है, जो भी है, वो उसको ही अपना धर्म मानता है। जिसको तो धंधा बोलता है ना, ट्राई में बोलते हैं। धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दो। आई थिंक ये उस टाइम पीरियड का जब गुजरात में आई थिंक अल्कोहल को बैन किए थे, पूरी तरीके से बैन किए थे, उस टाइम का मुझे लग रहा है 80s का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है। एंड उसमें एक ऑफिसर को दिखाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बहुत ही अच्छा डायलॉग इधर भी दे रहे हैं वो। और ऐसा लग रहा है कि मतलब दो फोर्सेस हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे के अप अगेंस्ट होंगे। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, ओवरहेड बॉटल को क्रश किया जा रहा है गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब। और साहेब बोल रहे हैं। सी एक्सेंट इज रियली इंपॉर्टेंट और एसआर के वो सब चीज़ बहुत अच्छे से नेल करते हैं। सी कोई भी जाके कुछ भी एक्टिंग करेगा मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब एसआर के कैलिबर के टाइप का एक्टर जाता है, तो वो अपने आप ही मतलब ट्विकिंग करना चालू करता है कैरेक्टर पे। और इस पे एक्सेंट पे वो हमेशा से गुड रहे हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं अपना आपका फ़ैन हो, चाहे वो आपका कोई पहेली हो। पहेली में भी आई थिंक राजस्थानी भाषा थोड़ा बहुत एक्सेंट में किया गया है उसमें भी, और चाहे वो ये हो। सो एक्सेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उधर से ही आपका कैरेक्टर आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये सच में ऐसा गुजराती लग रहा है। मेरी सांस तो रोक लो है, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? ये आई थिंक ये मूवी में उनकी ऐसी एंट्री हो सकती है, धुआं में से आ रहे, सो दैट वुड बी रियली कूल। और इसमें ऐसा दिखा है कि एक्शन से ज़्यादा डायलॉग्स पे सीटियाँ बजेगी, डायलॉग्स एकदम पंची होंगे। सो आई एम होपिंग काइंड ऑफ लाइक वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अजय देवगन की। तो अगर वैसी कुछ हुई तो मज़ा आ जाएगा। सी मैंने बोला धंधा उसका धर्म है, धंधा उसका मतलब रिलीजन ही है। जो धंधे के लिए सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत। इधर से ही आपको कैरेक्टराइजेशन समझ में आता है, कैरेक्टर कैसा है, उस कैरेक्टर वो अपनी जगह पे सही है। कैरेक्टराइजेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन मूवी, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बॉलीवुड मूवीज़ में कैरेक्टराइजेशन रहता ही नहीं है। हाँ ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, फॉर्मूलेटिक स्टोरी चिपका के फिल्म बना देते। लेकिन कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वो ऐसा कर रहा है, काय के लिए कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रेलर से ही जब आपको समझ में आ रहा है तो सोचिए मूवी में क्या होगा। फिर महिरा खान का इंट्रोडक्शन है। आई थिंक शी लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छे सेट्स बनाए हैं आई थिंक सॉन्ग्स के लिए। आई होप दे डोंट डू दिस लव स्टोरी लाइक टू लॉन्ग, क्योंकि कभी कभार बॉलीवुड को सॉन्ग से जब सॉन्ग्स के राइट्स, म्यूजिक राइट्स से पैसा कमाना रहता है तो 3-4 ज़बरदस्ती के सॉन्ग्स घुसा के दिमाग ख़राब करते हैं। मैं आई एम बीइंग टोटली ऑनेस्ट, चाहे वो किसी की भी मूवी हो, मेरे को जब सॉन्ग्स खाली फोकट का स्टफ़ किया जाता है मूवी में मेरे को पसंद नहीं आता। क्योंकि कोई अच्छी खासी स्टोरी चल रही होती है, उसके ऊपर से फिर तुम सॉन्ग लाते हो, फिर मेरे को स्टोरी के लिए वेट करना पड़ता है 5 मिनट, फिर स्टोरी वापस से कंटिन्यू करते हैं। सो दैट टेक्स मी रियली ऑफ। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा सॉन्ग्स ना हो, मतलब 2-3 लव के सॉन्ग्स हो, बाकी फिर एक आइटम सॉन्ग है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। पर इफ़
songs are any good, they're always welcome. So let's see. ऐसा तो लग रहा है कि 2-3 सॉन्ग्स रहेंगे. ज्यादा ऊंचा मत हो, कट जाएगा. अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता, फिर की पकड़ता. ही इज फियरलेस. एक और कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर ट्रेट. सी, ये ट्रेलर इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि जो भी कैरेक्टर 2 जन प्ले कर रहे, चाहे वो नवाज सर हो चाहे वो शाहरुख सर हो, दोनों का कैरेक्टर इस ट्रेलर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सिर्फ कैरेक्टर ही एक्सप्लेन किया है, प्लॉट कुछ दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझी. और डायलॉग्स 2-3 अच्छे दिए. आई होप दे मतलब उन्होंने अच्छे डायलॉग्स और संभाल के रखे हो. लेकिन सो फार 2-3 डायलॉग जो भी है एकदम पॉइंट पे है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया. साहिब सी, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम 80s का है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड. सी, और जो ट्रेलर को मैं बोलता हूँ ना कि बहुत ही अच्छी मूवी रहेगी, उसका यूजुअली मैंने देखा है 80 to 90% अच्छी रहती है. एंड दिस मेरे को 100% कोई डाउट नहीं कि अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है, देख रहा हूँ मैं, जैसा कि मैंने कहा, जहाँ ज़्यादातर देख रहा हूँ तो कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे, कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई कर रहे कि देखो इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है. ही इज़ अ ऑनेस्ट कॉप नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ये यहाँ पर अपना धंधा करने की कोशिश कर रहा है. और आपको पता है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आप उससे थोड़ा सिंपैथी करोगे, यू नो, लाइक डर, लाइक बाजीगर. आपको पता है वो विलन है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, अगर इसको नहीं छोड़ूंगा मैं. सी, मैंने बोला था. एंड हिज लुक इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. सूरमा उरमा लगाया है बहुत अच्छे से, हेयर स्टाइल है एकदम, शर्ट ऐसा इधर से खुला हुआ कि यू नो कोई भाई जो रहता है वैसे ही एकदम बंडी है. एंड इट्स रियली गुड. आई मीन द डिटेल्स दे वेंट थ्रू इज रियली अपलॉज वर्दी, सच में, क्योंकि इतने सब डिटेल्स से ही अच्छी मूवी बनती है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, डिटेल से ही अच्छी मूवी बनती है. और दैट इज इम्पॉर्टेंट. द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट्यूम, द डिटेल्स ऑफ सेट, द डिटेल्स ऑफ यू नो द एक्सेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. और वो सब छोटी छोटी डिटेल से बहुत ही एक अच्छा जॉइंट होकर बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनता है. सो दैट स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस मूवी. लूज स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. सो यू नो लेट्स सी. एंड देन देयर इज एक्शन. स्लो मूव में एक्शन दिखाया है. यू नो दे खर्चा किया हुआ है सेट्स पे और स्लो मोशन ले रहे हैं. बहुत ही अच्छे स्लो मोशन से, बहुत ही अच्छे एक्शन से. ऐसा कहीं भी मुझे शेकी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं, सब अच्छे क्लीन शॉट्स है. इसलिए मैंने बोला सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है. एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स आर ऑल्सो रियली गुड. अच्छे से शॉट किया है. 3-4 सेकंड का ही है, लेकिन जितना भी है उतना देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है राहुल ढोलकिया सर ने. सी, रईस हाजिर है यहाँ पर. वन ऑफ माई यू नो फ्रेंड द फियर, उन्होंने कमेंट किया था हमारे ट्रेलर रिएक्शन पे रईस के कि उनकी आँख की इंटेंसिटी इज़ रियली गुड. उनकी, एंड आई अग्री, यहाँ पर उनकी आँख की इंटेंसिटी ऐसी है ना जैसे किसी एक साइकोपैथ की हो, यू नो, लाइक कोई एक पागल हो ऐसा, यू नो. और सी, आई एम नॉट सेइंग कि ये कैरेक्टर पागल है, बट इतना घमंड हो सकता है उसको उस टाइम पे कि इतना घमंड हो गया, इतना मतलब वो घमंड में चूर हो गया कि हाँ लेके जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मैं इधर का डॉन हूँ, तुम लोग को जो उखाड़ना है उखाड़ लो. दैट्स फ्रॉम टीजर. धुएं से बाहर निकल रहा है. म्यूजिक भी बहुत अच्छा दिया है. बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा दिया है. यहाँ पर एकदम 80s की याद दिलाता है, यू नो, लाइक आर.डी. बर्मन का म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, और अभी भी अच्छा लगता है उन लोग की मूवीज़, अभी भी 80s की मूवीज़. सनी लियोन का आइटम नंबर आई गेस.
सी एक ना एक ऐसा शॉट रहेगा जो जहाँ पर मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, और यहाँ पर एक शॉट ऐसा है जहाँ पर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे कूद रहे, बट सी इतने अच्छे से कोरियोग्राफ किया, उतने ही शॉट में मैं बता सकता हूँ, इतने अच्छे से कोरियोग्राफ किया कि ना कि कहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि फिजिक्स की बाउंड्रीज तोड़ी जा रही है, मतलब एक पंच मारा वो वहाँ पर जाके गिरा। सी वो सब एक्शन सीक्वेंसेस जो जिसने ओरिजिनेट किया है साउथ इंडियन मूवीज, आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन मूवीज, जिसने ओरिजिनेट किया है वही अच्छा कर सकता है। बॉलीवुड पे मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक कि कोई ऐसा फिजिक्स जहाँ पर डिफाइन होने लगता है वहाँ पर मेरा क्यों ऐसा हो रहा है, और यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि फिजिक्स का रूल्स एंड लॉज डिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छे से एक्शन सीक्वेंस दिखा है, अच्छे से सब कुछ दिखा है, एंड ज़्यादातर तो डायलॉग्स पे ही रिलाई किया है पूरा ट्रेलर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत सारे क्विक कट्स हैं। इट्स टोटली कमर्शियल मूवी, बहुत ही कमर्शियल मूवी, बहुत ही बड़ी कमर्शियल मूवी रहेगी। आई थिंक ये बहुत बड़ी हिट जाएगी, मैं सच में बोल रहा हूँ। सी आई एम एडमायर ऑफ बोथ SRK एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड आई लाइक वॉचिंग बोथ द एक्टर्स। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से चूज़ करते हैं। SRK ऑन द अदर हैंड was absolutely fantastic in 90s. I mean, अगर एडजस्ट करोगे इन्फ्लेशन में तो उनकी ऑलमोस्ट हर मूवी 100 करोड़ से ऊपर जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। एडजस्ट करोगे, टिकट प्राइस उस टाइम पे 20-30 रुपये था, इस टाइम पे 200-300 रुपया हो गया है। सो अगर इफ़ यू एडजस्ट इन्फ्लेशन देन यू विल गेट टू नो कि उनकी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो 100 करोड़ कमा चुकी है। मैंने तो यहाँ तक कि सुना कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1000 करोड़ कमा चुकी है इफ़ यू एडजस्ट द टिकट प्राइस इन्फ्लेशन। नाउ मेरे को उनसे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो ब्लाइंडली किसी भी डायरेक्टर पे अपना फेथ ना दे। एटलीस्ट यू शुड रीड द स्क्रिप्ट, अच्छे स्क्रिप्ट चूज़ करो, अच्छे रोल चूज़ करो। हैप्पी न्यू ईयर मुझे उतनी खास नहीं लगी, हाँ एंटरटेनिंग थी। SRK के हिसाब से मुझे, जैसे कि मैंने कहा, SRK का नाम लेके कुछ क्वालिटी में हम लोग ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते कि SRK की मूवी आ रही है। वैसे अर्जुन रामपाल की मूवी आएगी तो हाँ एक्टिंग अच्छी है, ठीक है, लेकिन SRK की मूवी जब आती है तो हम लोग अच्छी मूवी रहेगी, SRK है इसमें, उसने अच्छा काम किया होगा, ऐसा हम लोग सोचने लगते। सो व्हेन यू डू मूवीज लाइक हैप्पी न्यू ईयर और दिलवाले, तो इट हर्ट्स योर स्टारडम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो मूवी फैन और डियर जिंदगी वाज अमेजिंग, फैन वाज फैंटास्टिक, दोनों मूवी अच्छी थी एंड ही इज बैक इन द फॉर्म। आई डोंट केयर हाउ मच द कलेक्शन इज, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि उनकी लास्ट की 2 मूवी 100 करोड़ नहीं कमाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी मूवी कितना कमाए। मेरे को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे को पसंद आई कि नहीं। मुझे पसंद आई थी डियर जिंदगी और फैन, और मेरे को लगा कि बहुत अच्छी मूवीज़ थी, और मैं दोनों का फैन का ब्लूरे मेरे पास है, डियर जिंदगी की आएगा तो मैं लूँगा। एंड आई रियली थिंक कि ये मूवी भी बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि विलन रोल में आज तक डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ हूँ। चाहे वो अंजाम ले लो, चाहे वो डर, चाहे बाजीगर, चाहे डॉन ही ले लो, चाहे फैन ले लो, ही इज़ द बेस्ट इन द एक्टिंग राइट नाउ। और ये भी प्रूव करेगी कि ही इज़ डूइंग गुड मूवीज़, अच्छी स्क्रिप्ट की मूवीज़ कर रहे हैं। देन द डायरेक्टर राहुल ढोलकिया नेशनल अवार्ड विनर है, एंड इट शोज़ इतनी अच्छी डिटेल, अच्छी डिटेलिंग की है, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक चूज़ किया है, साउंड कट्स, एडिटिंग, ट्रेलर के अच्छे हैं। आप कभी भी एक मूवी को पैसों से नहीं ये कर सकते हो, मतलब ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब इतना पैसा कमाया इसलिए ये मूवी उतनी अच्छी है। धूम 3 ने इतना कमाया तो क्या धूम 3 उतनी अच्छी है? I hope you guys enjoyed my short by short review, and I'm gonna review Dar this Sunday, and I'm gonna continue reviewing every like good major SRK movies in the meantime up till the release of Rais. So stay tuned for that, and see ya.